सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning students, I am Vinita and today I am going to start English Literature Lesson 2, Sandy Learns a Lesson. This story is about a boy named Sandy. ये एक बच्चे की स्टोरी है जिसका नाम सैंडी है। इस स्टोरी में सैंडी और उसकी पॉकेट मनी के बारे में बताया गया है। वह अपनी पॉकेट मनी से कभी भी खुश नहीं होता था। तो लेट्स स्टार्ट। सैंडी लुक्ड अप विद अ वरीड फ्रोन। सैंडी ने बड़ी चिंतित होकर देखा। ही सर्च्ड हिज पॉकेट। उसने अपनी पॉकेट को टटोला। पुल्ड आउट अ फ्यू कॉइन्स एंड पुश्ड देम बैक। उसने अपनी पॉकेट को बाहर निकाला। देखा उसमें सिर्फ थोड़े से ही सिक्के बचे थे। उसने उन्हें वापस पॉकेट में ही डाल दिया। विद इन 2 weeks ही हैड फिनिश्ड हिज पॉकेट मनी येट अगेन। 2 हफ्ते में ही उसकी पॉकेट मनी फिर से फिनिश हो गई थी। हिज फादर्स वार्निंग फिल्ड हिज ईयर्स। उसके पापा की वार्निंग उसे कानों में सुनाई दे रही थी कि इस बार तुम्हें एडिशनल मनी नहीं मिलेगी। मीन जो उसको पॉकेट मनी मिलती थी उससे ज़्यादा पैसे उसे नहीं मिलेंगे। सैंडी वॉज नेवर हैप्पी विद हिज मंथली अलाउंस। अलाउंस मीन जो मंथली पॉकेट मनी मिलती है। सैंडी अपनी मंथली पॉकेट मनी से कभी भी खुश नहीं होता था। हिज पेरेंट्स टुक केयर ऑफ ऑल हिज नीड्स एंड गेव हिम अ फिक्स अमाउंट ऑफ ₹50 फॉर ईटिंग आउट सैंडविचेज, आइसक्रीम एंड सोडा एट द स्कूल कैंटीन, बट सैंडी वॉज ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर। सैंडी के जो पेरेंट्स थे वो उसकी देखभाल करते थे और उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा भी करते थे और उसके साथ ही उसको पॉकेट मनी का जो फिक्स अमाउंट था ₹50 वो दिया करते थे। उस मनी से वो सैंडविच, आइसक्रीम और स्कूल की कैंटीन में सोडा एट्सेट्रा कुछ भी खा सकता था। लेकिन सैंडी को हमेशा ज़्यादा मनी की नीड होती थी। वो अपने पेरेंट्स से कहता था कि मेरी पॉकेट मनी इंक्रीज़ करिए। You don't give me enough money to spend. The major amount you give me got over in just 17 days, and believe me, Dad, I didn't spend much. Complained Sandy to his father. सैंडी अपने फादर को शिकायत करते हुए कहता है कि आप जो मुझे पॉकेट मनी देते हो वो 17 डेज़ में ही फिनिश हो जाती है और मैं ज़्यादा खर्च नहीं कर पाता हूँ। तो प्लीज़ मेरा विश्वास करिए और मुझे और पॉकेट मनी देना शुरू करिए। बट सन, वाई डू यू ईट आउट एवरी डे? उसके फादर कहते हैं, बेटा तुम रोज़ बाहर क्यों खाते हो? ट्राई रेलिशिंग द न्यूट्रिशियस लंच योर मदर पैक्स फॉर यू, अर्ड सैंडीज फादर। और वो कहते हैं कि तुम अपनी मदर के द्वारा दिए गए लंच को क्यों नहीं खाते हो? वो कितना न्यूट्रिशियस होता है। तो तुम्हारी माँ जो लंच पैक करके देती है वो बहुत अच्छा होता है, तुम उसको खाया करो, बाहर की चीज़ें मत खाया करो। डू नॉट बी माइजर डैड, अ बर्गर कॉस्ट जस्ट ₹10 एंड वॉट अबाउट दैट सॉफ्ट ड्रिंक अनदर ₹10। योर पॉकेट मनी इज़ ओवर बाय द 15th ऑफ द एवरी मंथ। एंड सैंडी लेफ्ट द रूम विद द सैड फेस। सैंडी कहता है, पापा आप इतने भी कंजूस मत बनो। एक बर्गर की कॉस्ट ₹10 है और सॉफ्ट ड्रिंक भी ₹10 का आता है। तो आप जो पॉकेट मनी देते हैं वो तो 15 डेज़ में ही फिनिश होने लगती है। सैंडी उदास हो जाता है और सैड फेस के साथ उस रूम को छोड़ के चला जाता है। सैंडीज़ फादर वॉज सरप्राइज एट हिज सन्स बिहेवियर। ही टर्न टू हिज वाइफ एंड सेड, सुधा, डिड आई से समथिंग रॉन्ग टू सैंडी? वाई डिड ही बिहेव लाइक दैट? सैंडी के फादर उसके बिहेवियर से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपनी वाइफ की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, सुधा क्या मैंने कुछ गलत कहा? सैंडी इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है? सी हिज पॉकेट मनी इज़ इनफ, इट इज़ जस्ट दैट
He is being careless and extravagant. He needs to understand the value of money, replied his wife. उसकी वाइफ मीन जो सैंडी की मदर थी सुधा, वह उत्तर देती हैं कि इसकी पॉकेट मनी इसके लिए इनफ है। इनफ मीन पर्याप्त है। वह केवल केयरलेस हो गया है और बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगा है। उसे मनी की वैल्यू सीखने की आवश्यकता है। सो सैंडीज़ मदर एंड फादर मेड अ प्लान फॉर हिम। तो सैंडी की मम्मी और पापा उसके लिए प्लान बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लान, सैंडी वॉज सपोज टू वर्क फॉर द एक्स्ट्रा मनी ही डिमांडेड एवरी मंथ। उस प्लान के अकॉर्डिंग सैंडी को एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता। उन्होंने उसे ये समझाया कि अगर सैंडी को एक्स्ट्रा मनी चाहिए तो उसे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। सुधा एक्सप्लेन, यू विल हैव टू हेल्प आउट इन डेली कोर्सेज in order to gain points, and for every 10 points you will get ₹50 besides your pocket money, and you can do anything with your earnings. सुधा जो सैंडी की मम्मा है वो उसे समझाती हैं कि तुम्हें डेली कोर्सेज में रोज़ के कामों में हेल्प करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा वर्क करने के तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और जब तुम्हारे 10 पॉइंट्स हो जाएंगे तो तुम्हें उन 10 पॉइंट्स पर ₹50 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो तुम अपनी पॉकेट मनी के साथ साथ उस एक्स्ट्रा मनी को खर्च कर सकते हो। एक्साइटेड विद द आइडिया, सैंडी क्विकली एक्सक्लेम, दिस साउंड्स गुड, आई डू नॉट माइंड मॉम, टेल मी मोर। इस बात को सुनकर सैंडी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ और बताइए। ऑन वीकेंड यू वॉश द कार बोथ इनसाइड एंड आउट एंड गेट 10 पॉइंट्स विच मीन्स ₹50 स्ट्रेट अवे, सेड हिज फादर। उसके फादर कहते हैं कि वीकेंड पर तुम्हें कार को अंदर से और बाहर से वॉश करना होगा, जिसके तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि सीधे सीधे ₹50 तुम्हें मिलेंगे। सैंडी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग, सैंडी कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है। अ सॉफ्ट ड्रिंक, बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज, आई डू नॉट माइंड एट ऑल। और वो अपनी पॉकेट मनी से वो क्या क्या खरीदेगा ये सोचना शुरू कर देता है। फॉर वाटरिंग द प्लांट्स और हेल्पिंग आउट एट होम यू विल गेट 2 पॉइंट्स ईच, एंड वंस यू रीच द टोटल ऑफ 10 पॉइंट्स यू विल गेट ₹50 अगेन। वो उसे आगे समझाते हुए कहते हैं कि पौधों को पानी देने के लिए और घर के कामों में हेल्प करने के लिए भी तुम्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और जब तुम्हारे 2 पॉइंट्स को करते करते जब 10 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे तो तुम्हें फिर से ₹50 मिलेंगे। इन शॉर्ट, फॉर द रेस्ट ऑफ दिस मंथ यू विल हैव टू अर्न फॉर योर सेल्फ। डू यू थिंक यू कैन डू इट, आस्क्ड हिज मदर। उसकी मम्मा कहती हैं कि इस तरीके से तुम इस महीने के एंड तक अपने लिए काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो और जिससे तुम अपनी पसंद की चीज़ें खा सकते हो। ग्रेट आइडिया मॉम, व्हेन डू वी सेट द बॉल रोलिंग। वो अपनी मम्मा से कहता है, ग्रेट आइडिया मॉम, हम ये सब करना कब से शुरू करेंगे। यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुमारो, तुम कल से ही ये काम करना शुरू कर सकते हो, सिंस इट इज़ संडे, कल संडे है, सेट सैंडीज़ फादर। संडे मॉर्निंग सैंडी वॉज अप एंड अबाउट 1 hour of cleaning earned him ₹50, not bad at all, but he was tired. He slept after lunch and woke up to finish his homework just in time. संडे मॉर्निंग सैंडी जल्दी से उठा और उसने 1 घंटे की सफाई करके ₹50 गेन कर लिए। वह कहता है यह बुरा नहीं है। उसके बाद लंच करके वह थोड़ी देर के लिए सो जाता है और उठने के बाद अपना होमवर्क फिनिश करता है। इसी तरह से वीकेंड जल्दी से निकल जाता है। मंडे मॉर्निंग ही वोक अप टू वाटर द प्लांट्स, गॉट ड्रेस्ड एंड रश्ड टू स्कूल। मंडे मॉर्निंग वह उठता है, पौधों को पानी देता है, फिर तैयार हो जाता है और स्कूल चला जाता है। लंच टाइम में वह एक बर्गर और एक सॉफ्ट ड्रिंक लेता है। बुश, ही वॉज लेफ्ट विद ओनली ₹25। वह देखता है उसके पास केवल ₹25 ही बचे थे। फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक ही कुड ओनली बाय लिटिल थिंग्स टू cheer himself every day and settle down with मम्मीज़ टिफ़िन। वह सोचता है इतने कम पैसों में अगले हफ्ते
वह थोड़ी सी ही चीज़ें ख़रीद पाएगा और उसे अपनी मम्मी के टिफ़िन से ही काम चलाना पड़ेगा। बाय फ्राइडे ही कुड जस्ट मैनेज 15 पॉइंट्स मीनिंग ₹75। फ्राइडे तक वह 15 पॉइंट्स गेन करता है, मीन 75 रुपीज़ में ही अपना काम चलाता है। सैटरडे मॉर्निंग ही ग्रोन व्हेन ही सॉ द कार इट रिक्वायर्ड वॉशिंग। मंडे मॉर्निंग जब वो उठता है तो वो देखता है कि कार को वॉशिंग की नीड है। हाउ कुड डैड डू दिस टू मी, ही मम्बल्ड टू हिमसेल्फ। वह अपने आप पे बुड़बुड़ाते हुए कहता है कि डैड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आई हैव माई होमवर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क टू। मेरे पास मेरा होमवर्क भी है और एक प्रोजेक्ट वर्क भी है, मुझसे इतना सारा काम कैसे करवा सकते हैं। ही वर्कड हार्ड ऑल थ्रू द वीकेंड। Sunday evening, Sandy was a rich boy with a ₹175 in his pocket. सैंडी ने पूरे वीकेंड बहुत हार्ड वर्क किया और संडे की इवनिंग तक सैंडी के पास पॉकेट में 175 रुपीज़ इकट्ठे हो गए। सैंडी, what will you do with this money? Why don't you take us out for a movie? With ₹75 you can take us to Radha Theatre. It is quite economical. Asked his mother. अब सैंडी की मामा उससे पूछती हैं, सैंडी तुम इस मनी का क्या करोगे? 175 रुपीज़ में तुम हमें राधा थिएटर मूवी दिखाने के लिए ले चल सकते हो, ये क्वाइट इकोनॉमिकल है। एट दिस सैंडी एक्सक्लेम, मॉम दिस इज़ माई हार्ड अर्न मनी। इस पर सैंडी कहता है, मम्मा ये मेरी मेहनत से कमाई हुई मनी है, आई कांट स्पेंड इट लाइक दैट। मैं इसे इस तरह से खर्च नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस आई विल टेक यू इन द कमिंग मंथ व्हेन आई विल हैव मोर मनी। मैं आपको अगले महीने लेकर चलूँगा जब मेरे पास उससे भी ज़्यादा मनी होगी। बट दैट नाइट सैंडी कुडंट हेल्प थिंकिंग, यस he had learned the value of money because he had realized that it was hard to earn. उस रात सैंडी इस बारे में सोचता रहा कि वह हेल्प नहीं कर सका। अब सैंडी मनी की वैल्यू को सीख चुका था क्योंकि उसने ये महसूस किया था कि इसको कमाना कितना कठिन है। He decided to spend his pocket money judiciously. उसने डिसाइड किया कि अब से वह अपनी पॉकेट मनी को सही तरीके से खर्च करेगा। Next morning he left his hard-earned money at home and happily ate the delicious paratha, paneer rolls, etc. his mom had prepared with so much love. Next day उसने अपनी हार्ड अर्न मनी को, जो मेहनत से उसने अपनी मनी कमाई थी, उसको घर पर ही छोड़ देता है और उसकी मम्मी ने डिलीशियस पराठा और पनीर रोल्स जो बहुत प्यार से बनाए थे उनको खुशी से खाता है और एंजॉय करता है। अब वह मनी की कीमत को समझ चुका था। तो बच्चों, आपको भी पॉकेट मनी मिलती होगी, तो आपने इस कहानी से क्या सीखा कि हमें अपनी हार्ड अर्न मनी को इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।